Hello everyone, welcome to IT Express. So today we will be covering JEE Advanced के PYQs for coordinate geometry of the year 2023 and 24. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सब चीज कवर है, आपका स्ट्रेट लाइन हो गया या फिर सर्कल हो गया एंड कोनिक सेक्शन, जिसमें आपका पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला आ जाएगा। तो पिछले 2 साल का बात करें तो आपके टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन है एक्सेप्ट यू कैन से हाइपरबोला। बाकी सब चैप्टर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक एक करके कवर करते हैं। तो ये दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, बट इसको मैंने स्ट्रेट लाइन में रखा है। ठीक है, ज्योमेट्री का ही हिस्सा है एंड ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा हिस्ट्री है। लाइक 2023 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को सिलेबस से हटा दिया था, बट स्टिल ये क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एंड बहुत लोग आप में से पढ़े भी नहीं होंगे अच्छा सा, क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज आ जाता है। तो कोई बात नहीं, सारा जो भी फॉर्मूला यूज होगा वी विल कवर दैट एंड कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। और अगर इस क्वेश्चन का अगर आप डेटा देखेंगे ना, तो एडवांस में लेस देन 1% लोगों ने ही सही किया था। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस के हिस्ट्री में। ठीक है, एंड एक्चुअली में ये टफ है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज है। तो आपको एडवांस का अच्छा सा फील होगा। एंड जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक से टफ आता, नहीं, बहुत सारा बहुत इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख के डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन भी रहेगा, वो भी सीखेंगे। बट स्टिल ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल π/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और साइड्स एपी में आपका। ठीक है, वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल के बाहर सर्कल है, उसका रेडियस 1 है, यानी कि सरकम रेडियस जिसको बोलते हैं वो 1 है। ए बोल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो 64 अल्फा स्क्वायर पूछा है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली गेस तो नहीं कर सकते, तो इसको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते, एरिया निकालना है। तो एरिया का बहुत सारा फॉर्मूलाज दिमाग में आ सकता है। पहले एक अच्छा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सेकेंड, ये हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है सबसे बड़ा एंगल एंड ये सबसे छोटा एंगल का फील आ रहा है, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट में सबसे बड़ा साइड रहेगा और सबसे छोटा एंगल के अपोजिट में सबसे छोटा साइड रहेगा। एंड ये तीनों एपी में, तो ये तो सबसे बड़ा एंगल हो गया, ये सबसे छोटा एंगल है। तो एक चीज दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, π/2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन का यूज कर लिए। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस π/2, साइड्स एपी में। तो तीन चीज एपी में कैसे लेट करते, ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस डी, ए प्लस डी ऐसे लेते हैं। तो इसमें भी वैसे ही ले सकते हैं, इसके अपोजिट वाला को बी नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे बड़ा होगा, यही सबसे बड़ा, इसको बी प्लस डी कह देते हैं, और जो सबसे छोटा है उसको क्या लिख दे, बी माइनस डी। आप बी के जगह ए भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी ले रहा है क्योंकि जो ट्राइंगल बनाते हैं उसके अपोजिट एंगल को बी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको ट्राइंगल से डिनोट करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, तो मन में बहुत सारा फॉर्मूला आ रहा होगा। पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो वो फॉर्मूला छोड़ दीजिए। एक हीरोन्स फॉर्मूला आ रहा होगा, क्योंकि साइड्स इनडायरेक्टली गिवन है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक और फॉर्मूला कौन सा आपको दिमाग में आना चाहिए, ये हाफ ए बी साइन सी। ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, जहां पे 2 साइड पता है, एक ये पता है। बट इस क्वेश्चन में क्या सरकम रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल आपका 1 गिवन है, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू 1 है, तो इससे मिलके भी एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनता है, तो उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो क्या डिराइव कर रहे हैं, एक चीज आप सीखिए। तो ये ट्राइंगल है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में यही सब चीज पढ़ते हैं, ए
बी सी, ए के अपोजिट वाला को ए नाम देते हैं, बी के अपोजिट वाला को बी नाम देते हैं, सी एंगल के अपोजिट वाला को सी नाम देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी कहते हैं। एक साइन रूल होता है, तो साइन रूल आपको आना चाहिए एंड कोसाइन रूल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो साइन रूल लिख देते हैं। साइन रूल क्या कहेगा, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो बहुत लोग सिर्फ इतना ही तक याद रखते हैं, बट एक एक्स्ट्रा चीज और याद रखना है, इज इक्वल टू 1/2r होता है। आर क्या है, सर्कम रेडियस, ये सर्कल का, अगर ये ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाए, ठीक है, और ये रेडियस ले, तो ये सर्कम रेडियस कहलाता है। इसके अंदर भी एक बना सकते हैं, इसके अंदर भी अगर एक बनाना चाहे तो ये इन सर्कल हो गया, तो इसका बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया सर्कम रेडियस, ये हो गया इन रेडियस, अंदर वाला सर्कल। ठीक है, तो ये होता है 1/2r। आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, बाहर वाला सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर क्या होता है, इन रेडियस, अंदर वाले सर्कल का रेडियस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। कोसाइन रूल भी आपको आना चाहिए, तो कोसाइन रूल भी लिख दे क्या, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, आप बिना कोसाइन रूल के भी बना सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज हम क्या लिख दे रहे, कोसाइन रूल भी लिख देते। तो कोसाइन रूल कब यूज होगा, जब तीनों साइड्स पता है, साइड्स का वैल्यू पता है, तो कॉस से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। सेम फॉर कॉस बी कॉस सी। फॉर्मूला में पैटर्न होता है, मैथ्स में तो सभी फॉर्मूला में पैटर्न होता है, तो ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां से कैन यू सी साइन सी को c/2r लिख सकते हैं, ये और ये इक्वल है तो c/2r हो गया। तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है, ए बी सी, साइन सी के जगह ये लिख दीजिए, तो ABC/4r होता है। तो ये फॉर्मूला या तो आप रट लीजिए, नहीं तो ये याद है और ये याद है तो तुरंत डिराइव भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला वैसे रटवाया जाता है, तो ये फॉर्मूला एक और डिराइव हो गया। तो ये पूरा आधा 30% कॉन्सेप्ट हो गया है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ABC/4r। तो ये किसके बराबर है, ABC/4r। r का वैल्यू तो आपका कितना था, 1 था, r इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो बस ABC यानी कि तीनों साइड्स का वैल्यू मिल जाए, यानी कि B और D का वैल्यू मिल जाए तो हो जाएगा। एंगल्स दिया हुआ और साइड्स में रिलेशन चाहिए, तो एंगल और साइड को कौन कनेक्ट करता है, एंड सर्कम रेडियस भी दिया हुआ, तो साइन रूल लगाना चाहिए। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में कि सर साइन रूल लगाइए, तो लगाते हैं। तो बाय साइन रूल, साइन ए अपॉन ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, B प्लस डी, साइन बी एंगल के अपोजिट में B साइड है, साइन सी के अपोजिट में B माइनस डी है, एंड ये सब होता है 1/2r। r का वैल्यू आपका 1 है, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 हम लोग को पता है। अब क्या है, मैथ्स में एक चीज याद रखिएगा, जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा। तो यहां तो कम वेरिएबल आ गया, अभी भी देखिए एंगल 3 है, तो एंगल का रिलेशन का यूज करने का ट्राई करते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा कि a को लिख सकते हैं π/2 प्लस c, तो यहां a के जगह ये लिख देंगे, अच्छा सा यूज हो गया। और ट्राइंगल्स के एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन आता है, सम 180 होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट राइट a प्लस b प्लस c आपका पाई होता है, तो ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन से a तो एलिमिनेट हो गया, a c के टर्म्स में आ गया, b को भी c के टर्म्स में लिखने का ट्राई करते हैं। तो a को π/2 प्लस c कर देते हैं, और यहां पे b आ गया, c आ गया। तो b इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, पाई माइनस π/2 इज π/2 और 2c हो गया। तो क्या फायदा हो गया, a भी c के टर्म्स में आ गया, b भी c के टर्म्स में आ गया, बस लिख दीजिए। तो जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा, तो वही कर रहे हैं। तो साइन a के जगह हम लोग लिख रहे हैं π/2 प्लस c, और यहां पे b प्लस डी, यहां पे साइन b
b के जगह पाई बाय 2 माइनस 2c। तुरंत आपको फॉर्मूला चमकना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आना चाहिए। c को c ही रहने देते हैं, b माइनस डी हाफ कर दिए। ये क्या हो जाता है cos c, तो इसको यहीं पे लिख दे या छोड़िए नेक्स्ट लाइन में लिख रहे। ये हो गया cos c अपॉन b प्लस डी, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया बट साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री cos 2c अपॉन b साइन c अपॉन b माइनस डी इज इक्वल टू हाफ हो जा रहा है। अब यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है, यहां से कैन यू सी 2 cos c इज इक्वल टू b प्लस डी, 2 cos c इज इक्वल टू b प्लस डी एंड 2 cos, ये वाला पहले लिखते साइन वाला, ये और ये को पकड़े तो ये लिख दिया। अब इसको और इसको लिख रहे हैं क्योंकि फायदा होगा, b माइनस डी ये लिख दिया, और ये भी एक रिलेशन आएगा, इसको और इसको इक्वल टू करेंगे तो क्या आ रहा है 2 cos 2c इज इक्वल टू b। ये तीन इक्वेशन आ गए हमारे पास, और आप देख सकते हैं तीन ही वेरिएबल है b d c, तो सॉल्व हो जाएगा तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। अपने को वैसे मतलब है a b c से, यानी कि b और d से मतलब है। तो सर cos और sin c के बारे में तो हम लोग को एक अच्छा सा रिलेशन पता रहता है, cos स्क्वायर, या फिर दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, एक काम क्या कर रहे हैं कि सर 1 और 2 को अगर स्क्वायर करेंगे और ऐड कर दीजिए, अब cos और sin का फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर 4, फिर अंदर में आएगा cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c, और यहां पे क्या आएगा b प्लस डी का स्क्वायर, b माइनस डी का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। अब इसको ओपन करिए, ये तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आएगा, वो 2bd माइनस 2bd कट जाएगा। तो यहां से एक अच्छा सा रिलेशन आ जा रहा है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, cos 2c का कैसे यूज करें, cos 2c का कैसे यूज करें। एक तो दिख रहा है दोनों को ऐड कर दे, अगर 1 प्लस 2 करें, 1 प्लस 2 करें तो 2 cos c प्लस sin c किसके बराबर आ रहा है, 2b के बराबर आ रहा है कि नहीं? ऐड कर देंगे, मतलब cos c प्लस sin c आपका b के बराबर आ रहा है, ये भी एक रिलेशन आ जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए cos 2c है ना, यहां पे हमारे पास क्या है cos 2c। अच्छा, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए तो देखिए कुछ अच्छा होगा। इसका अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो cos स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर c 1 हो गया, प्लस क्या आएगा 2 cos c sin c, वो किसके बराबर हो गया, b स्क्वायर के बराबर। अब ये क्या हो जा रहा है, ये तो सर sin 2c है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो इतना बेसिक आता ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि b में इक्वेशन c, एंगल c को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच है कि b और d निकल जाए, फिर सारा साइड निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो ये c को एलिमिनेट कर रहे, b को नहीं, b को तो एलिमिनेट कर सकते थे, उससे c मिल जाए, वो भी आप कर सकते हो, वैसे वो भी अप्रोच वैलिड है, बट हम क्या कर रहे हैं कि b और d मिल जाए। तो cos एंगल c को हटा रहे, तो sin 2c पता चल गया, sin 2c क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे पुट कर देते, cos 2c क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2c ही तो होगा। तो इसको क्लब करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट मी यूज जस्ट डिफरेंट पेन एंड सॉल्व करते हैं। यहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 cos 2c के जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये चीज समझ में आया, इज इक्वल टू b आ गया। cos 2cc के बराबर होगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 2c। अब क्या हुआ, b में एक इक्वेशन आ गया, सॉल्व हो जाना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये हो गया 4, 1 माइनस स्क्वायर हट गया, और यहां पे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, b की पावर 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आएगा, ठीक है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, सब सही। यहाँ पे 1 1 कट रहा है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जा रहा है 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 1 कट गया, माइनस बी की पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो -4b की पावर 4 प्लस 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7b स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये आप खुद से करिए, ये आप खुद से पेन चलाइए। तो बी स्क्वायर तो कैंसिल कर सकते हैं, या बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपका बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 उधर गया और 4 नीचे गया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जा रहा है 7/4। दिस इंप्लाइज बी प्लस माइनस √7/4 आएगा, बट बी तो लेंथ को डिनोट कर रहा है ना, तो नेगेटिव वाला रिजेक्टेड। तो बी का वैल्यू ये मेहनत करने के बाद √7/2 आ जा रहा है। तो ये मेहनत का जरूरत था, मतलब ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन से बी का वैल्यू निकालना इज क्वाइट कैलकुलेटिव। ये अप्रोच रख के आ गया, और भी डिफरेंट तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट ये एक अच्छा जरिया था जिससे बी का वैल्यू आ गया। अब डी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, तो यहां से डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा 7 इसका स्क्वायर तो 7/4 ही है ना, 7/4 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो डी का वैल्यू कुछ अच्छा आ रहा है, 2 माइनस 7/4, हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। डी का वैल्यू आपका 1/4 आ रहा है, प्लस माइनस 1/2। ठीक है। अच्छा, इसमें आप पता नहीं पैटर्न एक नोटिस करते कि नहीं, जब भी ऐसे लेते हैं ना 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो डी का हमेशा कुछ प्लस माइनस ए आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हाफ आ गया, अब आप प्लस ले या माइनस हाफ ले सेम ही वैल्यू आएगा। आप प्लस हाफ ले या माइनस हाफ ले सेम ही आएगा। प्लस हाफ लेंगे तो यहाँ पे प्लस हाफ, डी माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो आप डी को प्लस हाफ रखिए या माइनस हाफ रखिए, सेम ही वैल्यूज आएगा। तो ये पूरा मेहनत से बी निकला, डी निकला। क्या यूज हुआ, साइन रूल यूज हुआ, ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज हुआ, ये तो याद करते हैं, इसको मैंने डिराइव कर दिया। तो फाइनली लेट मी राइट, यहां पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, एंड लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ABC अपॉन 4R। तो ए को हम लोग ने लिया, हाँ ए को हम लोग ने लिया b प्लस डी, b माइनस डी, एक का b प्लस डी था, एक का b माइनस डी था, एक का b था, और 4R का वैल्यू तो 1 था। तो यहां से b और d का वैल्यू का जरूरत पड़ रहा था, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख देते पहले। तो b का वैल्यू आ रहा है, b का वैल्यू आया √7/2 और 1/2, प्लस लीजिए या माइनस लीजिए बात बराबर है। ठीक है, वैसे भी स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसका स्क्वायर 7/4 आया, इसका स्क्वायर 1/4 आया। b का वैल्यू √7/2 था, इसी का स्क्वायर रूट था ना, और ये हो गया 4। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते, आ जाएगा। तो बेस सेम है, 6/4 इंटू √7/2 इंटू एक 4 भी है, ये 4 को नीचे लेगा, हाँ सही है। ये 2 काट देते 3, तो 3√7/16 आ रहा है। तो ये तो इंटीजर टाइप नहीं हुआ, या इसको न्यूमेरिकल करने में हालत खराब होगा, इसीलिए 64 दिया। 16 देख के 64 देख के खुश हो गए कि हाँ कैलकुलेशन सही होगा। तो 64 इंटू 3√7/16 का होल स्क्वायर करना, तो ये 4 जा आता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और √7 का स्क्वायर 7। इसको कैलकुलेट करिए, 7 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 7 इंटू 4 आपका 28 हो गया। 28, 2 कैरी हुआ तो 0 हो गया, 3 कैरी आ गया, 7 3 10, 1008। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर तो कोई गेस नहीं करेगा, तो लगभग 0.5% लोग ने 1008 टाइप किया, एंड +3 +4 भी नहीं। ये पैराग्राफ न्यूमेरिकल टाइप में आपका हाँ +3 रहता है, क्यों? क्योंकि ये एक पैरा से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था, आप देख लीजिए एक बार,
ये पूरा सॉल्यूशन एक पेज में आ गया, यहां पे बस वैल्यू पुट किए, हर सॉल्यूशन एक पेज में आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था। पैराग्राफ 3 क्यों रहता है? क्योंकि एक पैरा में 2 क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन रेडियस पूछा है, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इन रेडियस कैसे निकाले? तो एक और कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन हमको जनरली फॉर्मूलाज नहीं याद है, तो थोड़ा सा बेसिक आप डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ट्राइंगल बाई एस। एस सेमी पैरामीटर है, आर इन रेडियस है, और आपका यहां देखिए आर इज इन रेडियस, ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस इज सेमी पैरामीटर। तो ये आता कैसे, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। ये इन रेडियस अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, परपेंडिकुलर होता है क्योंकि दिस साइड्स आर टेंजेंट। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। एक को ए मान लेते हैं, इसको सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये आपको इसमें 3 ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा 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 छोटा। कैन यू सी 3 ट्राइंगल? ऐसे ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस सी इंटू हाइट, प्लस हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट, प्लस हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट। तो सबसे हाफ आर, आर कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसी को तो सेमी पैरामीटर बोलते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू ट्राइंगल। ये आप याद रख सकते हैं, यहां से आर का वैल्यू आ जाता है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, या फिर ये पिक्चर याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब आई गेस ये फॉर्मूला रट गया होगा, क्योंकि जब भी डेरिवेशन देख लेते हैं तो फॉर्मूला याद करने में इजी होता है। तो बस R इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3 मार्क्स का इसलिए रहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री है लगभग। एक सॉल्व कर लिए तो दूसरा उतना हार्ड नहीं रहता है। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, तो आर इज इक्वल टू ट्राइंगल बाई एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाले ही थे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था, 3√7 अपॉन 16, इसी का स्क्वायर किया था ना, 3√7 अपॉन 16, 3√7 अपॉन 16। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये तो एपी में था ना, तो एपी में कैसे माने थे, बी माइनस डी, बी बी प्लस डी, तो 3b आएगा। तो 3√7, 16 ये कट के 8 आ गया, इंटू 3b, ऐड करिए 3b ही आएगा, 3 काट देते हैं, √7 अपॉन 8। b का वैल्यू कितना आया था याद है, b का वैल्यू आपका √7 अपॉन 2 आया था। तो अच्छा है, √7 कट जाएगा, ये कट गया, 1 अपॉन 4 आया। तो ठीक है, ये इंटीजर टाइप नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको न्यूमेरिकल में लिखना है 0.25। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखते हैं, इसमें वैसे भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आएगा। तो क्वेश्चन डन। ये जो 0.5% लोगों ने सॉल्व किया था, दिस इज डन। ये पूरा आपका सॉल्यूशन आ गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया लगभग, एंड ये सेकेंड पार्ट का फॉर्मूला ही था। आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब पिछला क्वेश्चन बहुत मतलब आईआईटी का फील दिया, अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मैच तो ऐसे भी आसान रहता है, इसको आप पढ़िए। इसके लिए जगह है, हाँ जगह तो है हमारे पास। तो एक स्ट्रेट लाइन है, टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, तो इसको अलग ही पेज में बनाना। एक सर्कल है, सेंटर आपका एक्स एक्सिस, नहीं सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस में, 0, मतलब सेंटर आपका वाई एक्सिस में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। रेडियस आर दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट A1 B1 इज अ डायमीटर, ठीक है, A1 पे टच कर रहा है, B1 उसका अपोजिट पॉइंट होगा, डायमीटर होना चाहिए। अल्फा प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक एक करके बनाते हैं। एक पहले तो सर्कल और लाइन बनाना है, तो ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 2x तो आता है, 0, पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में बनाना है ना, इसको नीचे कर दिए। हाँ, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है,
ये एक अच्छा सा सर्कल हो गया, एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x, तो 45 डिग्री से ज्यादा होगा कुछ, y इज इक्वल टू x रहता तो उसका स्लोप 1 है, एंगल 45 आना चाहिए। ठीक है, सही लग रहा। ये पॉइंट बोल दिया A1 है, और इसके अपोजिट क्या है, B1 है, मतलब डायमीटर होना चाहिए। पढ़िए पूरा, यही लिखा हुआ, यही पूरा डायग्राम बन रहा है। तो डायग्राम बनाना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डायग्राम सही से बन गया, एक अल्फा प्लस आर का वैल्यू दिया, अल्फा हो गया अपना कोऑर्डिनेट, आर तो इसका रेडियस हो गया, 5 प्लस √5 दिया। ठीक है, क्या क्या निकालना हमें, अल्फा आर का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, अल्फा आर में एक इक्वेशन और चाहिए, A1 B1 चाहिए। तो टेंजेंट का तो ये तो मेंस में पढ़ते हैं ना, क्या होता है, क्या यूज करते हैं टेंजेंट का, के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होना चाहिए, P इज इक्वल टू आर, हम तो ऐसे याद करते हैं, प्यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्यार होना चाहिए, P इज इक्वल टू आर। P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका P के बराबर होगा, तो वो R ही के बराबर है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, P इज इक्वल टू आर। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आता है, दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई ही तो है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं, 0 माइनस अल्फा का मॉड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू r। तो एक और रिलेशन आ गया, माइनस अल्फा, अल्फा ही में निकलेगा, मॉड लग गया ना, तो माइनस हट गया, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, या फिर माइनस से ओपन करिए, माइनस माइनस प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू √5 आर आ गया। वाह, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, नहीं सॉल्व हो जाएगा, √5 आर पुट कर देते हैं, तो √5 आर कॉमन ले लेते हैं, तो 5 प्लस √5 आ जा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सर √5 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, √5 प्लस 1 अपॉन इंटू आर, √5 अगर यहां से कॉमन लेंगे तो √5 टाइम्स √5 भी 5 होता है, ये कट गया आर का मजा से, √5 आ गया, अब आर मिल गया तो अल्फा भी निकाल ही लीजिए, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, √5 इंटू √5। तो कितना, मतलब ये एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट जो सबको समझ में आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, यही यूज करते हैं टेंजेंट के लिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, √5, अल्फा का वैल्यू 5 आया, और √5, ये 5 हो रहा है, ये √5 हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो आर का वैल्यू 2 होना चाहिए, R2 P4 4,2 4,2 मतलब ये भी है, अभी ये भी है, इसको यहां पे टिक करते हैं, तो अभी ये भी कैंडिडेट है 4,2 तो ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करवा रहा है। अब क्या बोला, A1 या B1 निकालो, तो ये नहीं निकाल रहा, अब एग्जाम में ये नहीं निकालेंगे, ये तो दे ही दिया है, इसका तो S का 3 दे ही दिया है, तो 3 ही आना चाहिए, R निकाल लो सर, आंसर आ जाएगा। तो R मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला भी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आता है, वो आप चाहे तो निकाल सकते, नहीं तो और भी तरीका, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। अब आपको सॉल्व ही तो बस करना है, जो लाइन और इसका सॉल्यूशन आएगा वही है। देखिए 3 मेथड है, या तो आप फॉर्मूला निकाल के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है वो आप रट सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, A1 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है, नहीं तो आप और क्या यूज कर सकते हैं, लाइन और सर्कल को सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है, लेकिन एक सबसे सिंपल एंड कोई रटने का जरूरत नहीं है, वो आप मेथड यूज करिए। वो क्या है सर, देखिए ध्यान से, A1 किस में है, ये लाइन पे है, y इज इक्वल टू 2x, मतलब इसको लेट कर सकते हैं, कैसे लेट करें, अगर x कोऑर्डिनेट h है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2h, है कि नहीं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसा ही तो सेटिस्फाई करेगा, y जो है डबल ऑफ x है, h, 2h। अब स्लोप यूज कर सकते, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है सर 2 दिख रहा है, तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए, इसका स्लोप परपेंडिकुलर है तो -½ होना चाहिए, तो -½ इज इक्वल टू 2h माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 5 है,
अपॉन एच माइनस जीरो एच आ गया। कुछ रखने का जरूरत, परपेंडिकुलर है तो क्या यूज किया, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये स्लोप निकाल के कर ली। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, अगर कोऑर्डिनेट पता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, -h इज इक्वल टू 4h -10, अच्छा सा आ जा रहा है, h को उधर 10 को इधर, 10 इज इक्वल टू 5h, और मजा ही आ गया, h इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2,4। तो 2,4 क्या आपका ऑप्शन में है, क्या आ रहा है 2,4 यानी कि 5 होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर आ गया। आ नहीं है तो B1 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो अब फायदा नहीं है, आप खुद से करिए। ये आपका DIY योर सेल्फ है। तो B को आप क्या मान सकते हैं, A1 B1 का अब कुछ फॉर्मूला नहीं रटना है, कुछ सर फॉर्मूला नहीं रटना है, तो कैसे बनाएंगे, ये B1 का आप कैसे निकाल सकते हैं, ये अगेन ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप पता है, कोई एक पॉइंट से इससे या इससे पास करा दीजिए, और फिर क्या करिएगा, इसको लेट कर लीजिएगा, हाँ या दिस, मतलब एक बार इसको आप क्या लेट कर लीजिए, अल्फा अल्फा नहीं ले सकते, तो x1 y1 मान लीजिए ना, x कॉमा y, तो y माइनस अल्फा x माइनस जीरो, और दिस माइनस दिस बराबर होना चाहिए। तो क्या किया, स्लोप कर दीजिए, नहीं तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, y माइनस अल्फा, या y माइनस अल्फा का वैल्यू तो 5 ही है, अपॉन x इज इक्वल टू, ये स्लोप कितना है, -12, यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, और ये भी यूज कर सकते हैं, y माइनस दिस अपॉन x माइनस दिस, यहां से भी आप कर सकते हैं, y माइनस 2h यानी कि 4, x माइनस 2, ये भी क्या होना चाहिए, -12। अच्छा यहां से तो शायद सेम आएगा, ये दोनों से सेम आएगा, अल्फा का वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, क्या है, अल्फा का वैल्यू 5 था ना, 1 सेकेंड 5, हाँ ये एक इक्वेशन होगा, और सर्कल में भी तो लाई करना चाहिए, इसमें स्लोप वाला हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, इसमें सर्कल पे लाई करेगा, तो सर्कल का इक्वेशन लिख दीजिए, x² y माइनस 5 का होल स्क्वायर, r का वैल्यू कितना आया था, √5 यानी कि 5, ये दोनों को सॉल्व करिए, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, आपका xy का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वो आंसर तो वैसे पता है, s का 3 आना चाहिए, -2,6 आएगा, -2,6 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, -2,6, हाँ, तो 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 5 अपॉन -2, -1 अपॉन हाफ आ रहा है, तो 6, -2 सेटिस्फाई कर रहा है, आप ऑप्शन से भी वैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर s का 3 r का 5, हाँ ऑप्शन सी। तो ये जल्दी हो गया बेसिक, और ये या तो फॉर्मूला रटो, नहीं तो परपेंडिकुलर स्लोप्स को इक्वल कर दिया, परपेंडिकुलर वाला चीज यूज कर दिया, तो सेकंड क्वेश्चन डन, इसमें भी +3 मार्क्स मिलता है, मैट्रिक्स मैच इज अगेन +3 मार्क्स। ये क्वेश्चन पढ़िए, अगेन सर्कल का क्वेश्चन है, तो सर्कल से आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांस है आपके 2025 के एडवांस में, ये भी ज्यादा हार्ड मैं नहीं कहूंगा, इसको पढ़िए फिर बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, पढ़िए, जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है हमको, कुछ ही दिन बचा है, एनर्जी अभी हाई होना चाहिए। लेट्स सी विद अ सर्कल विथ एक का रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, ये तो बच्चा वाला सर्कल हो गया, ठीक है, इसमें पेज खाली है, हाँ ठीक है, तो इसको इसी पेज में हट जाएगा, इतना जगह में बन जाएगा क्या, एक सर्कल है C2 विद अ सर्कल, हाँ बन जाएगा शायद, देखते हैं, तो इसी में बनाते हैं, एक सर्कल है एंड C2 विद अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट द पॉइंट 4,1, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका रेडियस गिवन नहीं है, 1 से 3 के बीच में 2 कॉमन टेंजेंट बना रहे, नाम दे दिया गया है, ठीक है, टेंजेंट कहां कहां टच कर रहा है वो भी दिया हुआ है, मिड पॉइंट का कुछ यूज कर रहा है, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, और ए बी का वैल्यू √5 दिया, ठीक है, एक एक करके करते हैं, एक्स वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक सर्कल तो आपका सेंटर में, तो उसका रेडियस 1 है, तो ये एक प्यारा सा सर्कल C1 है, एक और है जिसका सेंटर 4,1 है,
2 3 4 4,1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, और इसका रेडियस उतना बड़ा नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। R1,3 है, तो आप C1 C2 निकालेंगे तो C1 C2 कितना हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है 16 + 1 √17, नहीं तो C1 C2 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है R1 + R2 से, ये 3 + 1 4 से बड़ा हो जा रहा है, तो आपका टच भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो वो C1 C2 वाला लॉजिक से ये कुछ कट भी कर, हाँ 1 से तो बड़ा है ना, तो कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया C2, ठीक है, ये C1 C2 4,1 यहां तो ओरिजिन में दिख रहा है। अब फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ करिए, कॉमन टेंजेंट है, तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इस केस में ऐसे बना रहे, ठीक है। PQ एंड ST, PQ टचेस C1 एट P, तो P इसका नाम है, Q इसका नाम है, ठीक है। P इसको नाम दे दिया गया है, Q इसको नाम दे दिया गया, ये एक टेंजेंट है। सिमिलरली एक टेंजेंट है ST, तो S C2 एट T, C2 को T पे टच कर रहा है, ठीक है। ये एक और टेंजेंट हो जा रहा है, यहां पे S हो गया, यहां पे T हो गया। अब समझ में आ रहा है, जो अगेन फिगर बनाना इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, फिगर आप सही से बनाइएगा। अब देखिए A और B क्या चीज है, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ आर जॉइंड टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। A तो ये है, हाँ ठीक है, A तो आपका ये है, A ये रहा, दिस इज A। B क्या बोल रहा है, ये दोनों का मिड पॉइंट निकाले, ये दोनों का मिड पॉइंट निकाले और एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो ये कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे दिया गया, B। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसको 0, B, 0 नाम दे दे, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है। AB का लेंथ दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू √5, तो यहां से तो B निकल जाएगा, तो B निकाल लेते जल्दी से, तो जल्दी B निकालिए, B कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। AB इज इक्वल टू आपका √5 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 4 - B का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इधर भी स्क्वायर कर देते, 5 स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, 4 - B स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो +-2 आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू 4 + -2, तो B इज इक्वल टू या तो 6 आएगा और 2 आएगा, तो 6 और 2 में क्या लें, 6 लेंगे तब तो आगे चल गया, तो ये रिजेक्ट कर दे रहे, तो B इज इक्वल टू 2 ओनली लॉजिकल वैल्यू हो रहा है, क्योंकि ये 4 हो रहा है ना, हो सकता है यहां भी एक पॉइंट हो जिसका डिस्टेंस आपका कितना हो जाए √5, तो यहां लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डायग्राम वैसे ही बन रहा है। तो B का वैल्यू 2 आ गया, लेकिन इसमें पूछा है R का वैल्यू, ये रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो अब कैसे निकाले, अब कुछ क्लिक कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वैसे नहीं सोचना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस पता है क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है जहां से, जो कि स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई भी पॉइंट ले इस स्ट्रेट लाइन पे, इसी को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे कोई भी पॉइंट ले, वहां से टेंजेंट बनाए, एक टेंजेंट इसमें बनाते हैं, एक टेंजेंट इसमें बनाए एंड एक टेंजेंट इसमें बनाए, ये दोनों का लेंथ क्या होता है, बराबर। यहां एक पॉइंट P है, ये मान लीजिए A, ये B है, तो क्या डेफिनेशन है, कोई भी टेंजेंट बनाए दोनों सर्कल पे, तो PA इज इक्वल टू PB होता है। अब एक छोटा सा चीज पढ़ाया जाता है जो सबको याद होगा, कि ये लेंथ पता है कितना होता है, PA कितना होता है, अगर ये S1 सर्कल को ऐसे लिखते हैं ना, S1 इज इक्वल टू 0, तो ये होता है √S1, क्या कुछ याद आया, ये होता है √S2, लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, √S1 √S2, S1 S2 का मीनिंग आना चाहिए, ये पॉइंट को पुट कर देते हैं,
ये पॉइंट को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या आता है, रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2 होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये आ जाता है, इस लाइन का इक्वेशन ये आ जाएगा, इसी को बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। तो इसका इससे क्या लेना देना है कि यहां पे भी तो वही बोल रहा है, ये और ये बराबर होना चाहिए ना। तो ये जो लाइन आएगा, दिस इज व्हाट रेडिकल एक्सिस आएगा। ये डिड्यूस करना चाहिए था, करना पड़ेगा एग्जाम में, जो कि थोड़ा सा टफ कह सकते। दिस इज अ लाइन जो कि रेडिकल एक्सिस है, और इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, S1 माइनस S2। ठीक है, तो S1 ये सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा आपका, ये तो सिंपल है, इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 हो गया। S2 का कैसे लिखेंगे, सेंटर तो पता है, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, रेडियस पता नहीं है r, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, एक इक्वेशन बनेगा, उससे b पता चल जाएगा, मतलब ये y 0 पुट कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, फिर r का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सिर्फ -1 बचेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बस 16 बचा माइनस 8x, वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा माइनस 2y माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, आप और सॉल्व कर सकते। इसमें क्या कर रहे हैं, y 0 पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि b निकालना है, पॉइंट b निकाल रहे हैं, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या हो जा रहा है -1, ये हो गया -16, ये हो गया माइनस 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 प्लस का ध्यान दे देगा, प्लस 8x, x को b नाम दे देते, प्लस 8b, अच्छा यहाँ पे 17 लिख दीजिए ना, 17 लिख देते हैं, तो ये हो गया -17। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और 2y ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू भी हम लोग को पता है 2 है, तो ये हो गया -18 प्लस 16 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ये 16 है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2, यही चाहिए था, तो 2 इज आवर आंसर। ठीक है, ये भी एक पेज में हो गया, सिंपल सही था। बस आपको लेंदी नहीं सोचना है, एक्स वाई लेट करेंगे तो बहुत ही आपका लेंदी चल जाएगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो गया, रेडिकल एक्सिस, मेंस में उतना नहीं पूछा जाता है, बट एडवांस में ये प्रॉपर्टीज वाला चीजें पूछ लिया। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, और ये आ गया सॉल्यूशन आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अब पैराबोला स्टार्ट हो गया, सर्कल्स का 2 क्वेश्चन कर लिए, स्ट्रेट लाइन का या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का 2 क्वेश्चन कर लिए। ये देखते हैं, ये मल्टीपल करेक्ट है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसमें अगर गलत हुआ तो -2 भी चल जाता है। तो 3 पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन, लाइंस 2 टेंजेंट है इस पे, ओरिजिन है C1। ठीक है, मतलब C1 से ही ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसका यहां पे भी हो सकता है, यहां पे बनाए, यहां पे बनाते अच्छा से। एक पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो यही स्टैंडर्ड ऐसा वर्टिकल हाइपरबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और C1 एक पॉइंट है, 2 टेंजेंट बन रहा है, 2 टेंजेंट बन रहा है, एक सेकेंड, हाँ 2 टेंजेंट बन रहा है फ्रॉम C, मतलब A1 C1 B1 C1 टेंजेंट है, और C1 का पॉइंट पता है -4,0, -4,0 ऑब्वियसली यहां होगा। अच्छा, इसका फोकस क्या होगा, A,0, A का वैल्यू आपका 2 है, तो फोकस है 2,0, तो -4,0 कुछ यहां होगा। अच्छा, आपको एक प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आया, ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं, डायरेक्ट्रिक्स तो ये रहता ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू -a -2, यहां से अगर टेंजेंट बनाते तो 90 डिग्री होता, प्रॉपर्टी आता है ना, डायरेक्ट्रिक्स से कोई भी पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स में कोई भी पॉइंट है उससे टेंजेंट बनाए तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स से तो डबल ही डिस्टेंस है,
तो यहां पे हम लोग को एंगल गेस कर सकते हैं या वही आएगा। यहां से बुलाया, दो टेंजेंट बनाया गया, ठीक है, सिमेट्रिक ही होना चाहिए, यहां से सिमेट्रिक ही जाएगा। C1 जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा। इसको A1 नाम दे दिया गया, इसको B1 नाम दे दिया गया। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगा जो भी, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। ये B1 इधर नाम दे देते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक चीज है ना, यहां जितना एंगल रहेगा वही जितना उतना एंगल रहेगा। तो हाँ, इसमें हो गया, वो ओरिजिन है, ठीक है, वो नाम भी दे देते हैं। ये पूरा डायग्राम हो गया, क्या दिख रहा है, A1 B1 C1 दो पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गया। A1 C1 टेंजेंट हो गया, B1 C1 भी टेंजेंट हो गया, y स्क्वायर 8x हो गया, ओरिजिन हो गया, C1 हो गया। आप ये निकालना है A1 B1 ऑर्थोसेंट, पहले लेंथ निकाल लेते हैं। A1 का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो पैराबोला में कैसे कर सकते हैं आप, पैरामेट्रिक पॉइंट लीजिए पहले। तो पैराबोला है ना, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो इसको लेट कर लेते हैं। तो इस पैराबोला में कोई भी पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 280 होता है, तो A का वैल्यू तो 2 है, तो 2T स्क्वायर कॉमा 2T ही होगा, सॉरी 4T, A का वैल्यू 2 है ना, तो 2T स्क्वायर कॉमा 4T होगा। हाँ ये हो गया, बस T चाहिए तो A1 मिल जाएगा। तो T कैसे निकालेंगे, ये लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आता है। पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन आना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम होता है, a का वैल्यू 2 है, 2 बाई एम हो गया। दिस पासेस थ्रू -4,0, तो पास करवा देते, ये हो गया 0, -4m प्लस 2 बाई एम, तो 4m इज इक्वल टू 2m, m स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ गया, तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1/√, हाँ यही आना चाहिए। 45 डिग्री तो आ रहा है, ये हम लोग गैस भी किए थे, नहीं यहां से बोले थे 90 डिग्री होता है डायरेक्ट्रिक्स से, तो यहां पे ये 45 डिग्री डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, तो स्लोप का वैल्यू मिल गया -1/2, तो अब ये भी तो इससे पास कर रहा है। या फिर एक रिलेशन होता है पता है, T और M के बीच में, पैरामेट्रिक पॉइंट और M के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर M पता है तो T भी आप निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन होता है, y स्क्वायर, ये एक अच्छा सा, या तो आप इसको इससे पास करवा दीजिए, ये लाइन से, थोड़ा सा हो सकता है लेंदी जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, T और M के बीच का रिलेशन याद रखिएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो m क्या होगा, dy बाई dx ही होता है, टेंजेंट का स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 8 हो गया, डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये तो हो गया आपका 2t, या फिर 280 लिख रहे, ठीक है 280, ये 4ax के लिए डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हम डिराइव कर देते हैं, वैसे तो ये याद रहना चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a कट गया, तो आता है m इज इक्वल टू 1/t, ये याद रहना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 1/m हो गया, तो t इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस √2 हो गया। प्लस वाला लेंगे ऊपर वाला पॉइंट आएगा, माइनस वाला लेंगे नीचे वाला पॉइंट आएगा, तो पॉइंट क्या आ रहा है, तो a1 क्या आ गया, t के जगह √2 रखिए, तो 2 इंटू 2 कॉमा 4√2, यानी कि 4 कॉमा 4√2 आ गया, और ये ऑब्वियसली 4 कॉमा -4√2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4 कॉमा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट भी सिमेट्रिक है, तो ये लेंथ तो आ गया, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 4√2 ऊपर 4√2 नीचे, तो 8√2 आ गया। तो A1 B1 8√2 होना चाहिए, A1 B1 तो आपका 16 दिया हुआ, ये गलत है, 8√2 आ रहा है। और क्या पूछा था, OA1, तो A1 का तो कोऑर्डिनेट ही मिल गया ना, तो OA1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। OA1 क्या होगा, ओरिजिन से, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये 4 का स्क्वायर बाहर निकल के 4 बच गया, अंदर 1 + 2, तो 4√3 आ गया। तो दिस इज करेक्ट, ये सही है। अब ऑर्थो सेंटर ऑफ
A1 B1 C1 पूछा है, तो ऑर्थो सेंटर का मीनिंग आना चाहिए, क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स निकालना है। तो एक तो अल्टीट्यूड दिख ही रही है, तो 90 डिग्री है, तो एक तो अल्टीट्यूड क्या हो गया यहां से, y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसीलिए ये तो सही है, y कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, तो एक तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, यहां से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हैं, तो इधर आना चाहिए। ओरिजिन का फील आ रहा है क्या? ओरिजिन हो सकता है कुछ भी यहां से जा रहा है मान लो, तो ये एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दी, तो ठीक है। तो अल्टीट्यूड का इक्वेशन आना चाहिए, अल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकाल रहे, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो पता है 4,4√2, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप पहले निकालिए। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या कर रहे हैं, यहां पे पहले तो हम साइड में स्लोप निकाल ले रहे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, B1 C1 y2 माइनस y1, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, -4√2 -0, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 4, तो ये हो जा रहा है -√2/2, नहीं अच्छा इसका स्लोप तो पता ही है ना, इसका स्लोप तो निकाले ही है, 45 डिग्री से छोटा, तो ये हो गया 135 डिग्री, तो -1/√2 ही आना चाहिए, वही आ भी रहा है। तो यहां पे आप चालाकी कर सकते थे, इसका स्लोप तो निकाले ही है ना, 45 डिग्री ऊपर 45 डिग्री नीचे, तो इसका स्लोप हम लोग को पता था -1/√2, 135 डिग्री, 45 डिग्री आ रहा है ना, tan ऑफ 145, लेकिन tan थीटा होता है ना, तो ये तो sin थीटा हो गया ना, ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री नहीं होगा, माय बैड, ठीक है। m तो tan थीटा होता है ना, tan 1/√2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो 45 तो नहीं आएगा ना, तो 45 नहीं होता, माय बैड, 90 है, तो डबल डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि एंगल भी आधा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लेंगे तब, बट स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो वो नहीं करना, मतलब tan थीटा अगर ये है, मतलब -1/√2 तो आ गया था ना, इसका स्लोप कितना आया था, -1/√2, वही आ रहा है, ठीक है, एंगल पे मत फोकस करिए। तो स्लोप आ गया -1/√2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करके भी वही आ रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका -1/√2 है, तो इसका स्लोप हो गया, जो अल्टीट्यूड निकाल रहे √2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, और पॉइंट हम लोग को पता है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। अब हम लोग को पता है y इज इक्वल टू 0 के साथ ही ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस दोनों को सॉल्व कर दे रहे, तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y के जगह 0 पुट कर दिए, तो -4√2, x ही निकालना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √2 कट गया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, हाँ, तो 0 का 0, वो फील भी हो रहा था, नहीं यहां से फील हो रहा है कि ये यही से पास करेगा, तो यही हमारा क्या आ जा रहा है, ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, तो C सही हो गया, तो C इज द करेक्ट, एंड ऑब्वियसली C D में कोई एक होगा, A B में दोनों भी सही हो सकता था, लेकिन 16 नहीं आ रहा था हमारा, 8√2 आ रहा था, तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। टेंजेंट प्लस पैराबोला का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आना चाहिए, M और T में रिलेशन आना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट T लेट करना आना चाहिए, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, इस पैराबोला में ऐसे लेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक पैराबोला का क्वेश्चन है, तो पैराबोला का क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, ये 24 का, हाँ, तो पैराबोला और सर्कल से एक एक क्वेश्चन आने का अब बहुत अच्छा चांस है, हो सकता है मिक्स कर दे बट रहेगा। पी बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, नॉर्मल, इस बार क्या हो गया, नॉर्मल, ये जनरली हम लोग मेंस में तो नहीं पढ़ते, टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही नहीं पढ़ते, बट एडवांस के लिए दोनों पढ़ना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन बनता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। नॉर्मल मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहीं पे बनाने का ट्राई करते हैं। तो पी बी अ पॉइंट ऑन पैराबोला, एक पैराबोला, ये तो वही वाला पैराबोला, ए पॉजिटिव दे दिया, तो पैराबोला अपना मस्त सा है,
ठीक है, 90% क्वेश्चन में यही रहता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। फिर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट पी। पी के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं। तो पी यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। एफ फोकस है, ठीक है, एफ फोकस, फोकस आपका a,0 हो गया। यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया। मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू, ये क्यू हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू, वेयर एफ इज द फोकस, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप है m एंड a, मतलब स्लोप m और a बोथ पॉजिटिव इंटीजर है। देन a और m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a और m का दिया हुआ ऑप्शन में, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए, कुछ रिलेशन लाने का ट्राई करते हैं। a और m में रिलेशन लाने का ट्राई करते हैं। बस एक ही नंबर दिख रहा है पूरा क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें कोऑर्डिनेट का फील आ रहा है कि हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक होता है, अगर कोऑर्डिनेट सबका पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते। तो इसका कोऑर्डिनेट तो a,0 पता चल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए। अगर स्लोप गिवन है तो नॉर्मल का इक्वेशन आता है आपको, ये रटना पड़ेगा। पैराबोला में आपको दो नॉर्मल वाला फॉर्मूला आना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ठीक है। क्यूबिक होता है नॉर्मल जो होता है, उसमें m की पावर 3 होता है, क्योंकि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल होता है। और ये याद रखना, हम तो ऐसे याद किए थे, अजीब लगेगा, 2am माइनस am क्यूब। तो ये 2am करके am या फिर am जैसे भी याद रखना, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब याद हो जाता है, प्रैक्टिस करके भी हो जाता है। तो ये क्यों निकल जाएगा? नॉर्मल का इक्वेशन तो यही है ना। तो ये कब निकलेगा? जब y के जगह 0 पुट करेंगे। तो y के जगह 0 पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। x इज इक्वल टू क्या आ गया, m से डिवाइड कर देते हैं, 2a प्लस am स्क्वायर, ये आ जा रहा है। m कट गया तो 2a बचा, यहाँ पे am स्क्वायर बच गया, इसको इधर लेते। तो ये क्या निकल के आ गया, 2a प्लस am स्क्वायर अपॉन 0। ये याद रहेगा तभी बनेगा जल्दी से। पी तो वही हो गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280। या तो आप सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए, हालत खराब हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है, पी को लेट किए 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब इसमें क्या रिलेशन होता है? m इज इक्वल टू 1/t होता है। नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है पता है? यहां पे आप चाहे तो अगेन डिराइव कर सकते हैं, या इसी का उल्टा कर दे, dy/dx m होता है। तो स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो m इज इक्वल टू माइनस टी आता है। नॉर्मल में m इज इक्वल, सॉरी, टेंजेंट में m इज इक्वल टू 1/t होता है। ये टेंजेंट के लिए, ये याद रख लीजिए। नॉर्मल के लिए स्लोप और पैरामेट्रिक पॉइंट में इंटरचेंज, m इज इक्वल टू माइनस टी होता है एंड वाइस वर्सा। ये इसके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, ठीक है, इसके लिए ये है। तो फायदा क्या हुआ, इसको m में रिप्लेस कर देता है, क्योंकि a और m ही रखना है बस। तो ये हो गया am स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है। तो p का ये हो गया। तो सब में हमको बस a और m दिख रहा है। नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला। तो नेक्स्ट पेज में करे क्या? नेक्स्ट पेज में जगह है? नहीं है जगह। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे हो जाना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए। ऐसे लिख रहे, ये डिटर्मिनेंट ही होता है ना। अरे यार, हाँ एक सेकंड। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। यहां पे x1 क्या है, पहले क्या ले, ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे, am स्क्वायर कॉमा a कॉमा 2a प्लस am स्क्वायर। इसका हो गया माइनस 2m। अब y कोऑर्डिनेट
ठीक है, 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 यही होता है, और हाफ भी होता है, यहाँ पे हाफ भी होता है, ठीक है, हाफ इनटू दिस। तो फिर ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 2 0, मजा आ गया, ये तो मजा आ गया, यहां से ओपन कर देंगे बस, फिर हो जाएगा। तो हाफ इंटू हाफ को उधर भेज देते हैं, ठीक है, तो हो गया 2am, इसका पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, -2am, और दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, तो 2a प्लस am स्क्वायर माइनस a, यानी कि a आ जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिए खुद से, ये आ रहा है मेरा मोटा मोटी, और 120 इंटू 2, तो ये 2 2 तो कट गया, तो क्या आ रहा है फाइनली, यहां पे लिख रहे -am, मॉड भी लगा हुआ है, तो a और m तो पॉजिटिव है, दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, तो a नेगेटिव हटा देते हैं, क्योंकि अंदर में फिर सारा पॉजिटिव बन जाए, ये नेगेटिव हटा दिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके बराबर होना चाहिए था, am प्लस am स्क्वायर, a भी कॉमन ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं, इस दोनों में से a कॉमन दिख रहा है ना, तो a कॉमन ले लिए, तो a स्क्वायर हो गया, m हो गया 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 120 आना चाहिए। तो a और m में एक रिलेशन आ गया, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक ही नंबर दिया हुआ है, तो एक ही नंबर में रिलेशन आएगा। ऐसे वेरिएबल्स के बीच में बहुत सारा रिलेशन आ गया, बट नंबर के साथ यही रिलेशन आएगा। क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो बस बोला है a और m का साथ में, मतलब पेयर पूछा है, तो इसमें कैसे करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। नाउ कम्स द चेकिंग पार्ट, ठीक है, तो चेक करते हैं जल्दी से। तो 2 ये रिलेशन आया, इसमें पुट करें अगर a का वैल्यू 2, तो 4, इसके लिए क्या हो रहा है 4, a स्क्वायर 4 हो गया, m हो गया 3, 120 आना चाहिए इसका वैल्यू, 1 प्लस 9 10 हो जा रहा है, हाँ 3 तो अच्छा है, तो ये आ जा रहा है 120, वाह, और ये सिंगल करेक्ट था, +3 मार्क्स, तो ये तो सही हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं और कुछ गलती तो नहीं है। 1 इंटू 3 और इंटू 10, ये तो 30 आ रहा है क्योंकि 1 प्लस 9 हो गया। ये अगर चेक करें 4 इंटू 4, ये तो 17 हो जा रहा है, ये भी गलत, लास्ट में तो 0 आना चाहिए ना। इसमें भी अगर आप करेंगे तो 9 इंटू 4 इंटू 17, ये भी गलत, तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये अगेन नॉर्मल का यूज हो गया, ये नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट और स्लोप में रिलेशन आना चाहिए, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोऑर्डिनेट्स पता है। ट्राइंगल का बहुत क्वेश्चन में यूज करते था, क्योंकि ट्राइंगल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोऑर्डिनेट्स आप सोच सकते हैं। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही पैराबोला ही है, नॉर्मल दिया हुआ है, उसका स्लोप दिया हुआ है, वो ड्रॉ कर रहे हैं एट द पॉइंट दिस 0, माइनस अल्फा, यानी कि आपका y एक्सिस में पॉइंट होगा। पैराबोला इस बार ये कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, नॉर्मल पैराबोला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, नहीं डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स में स्क्वायर और नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, a पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो डाउनवर्ड ही रहेगा। एल बी द लाइन, अच्छा पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट पेज, हाँ नेक्स्ट में खाली है, तो यहां बना लेते हैं, ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ऐसा ही बनता है। इसमें एक पॉइंट है, P मान लेते हैं 0, माइनस अल्फा, y एक्सिस में ही होगा। इससे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो नॉर्मल देखिए 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होता है, एक पॉइंट से अंदर पे पॉइंट है तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया स्लोप 1/√6 है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये वाला नॉर्मल होगा। अब क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको डिराइव करना पड़ेगा, ये पैरामेट्रिक पॉइंट लीजिए, फिर m और t के बीच में रिलेशन खोजिए, लेंदी जाएगा, तो इट्स बेटर कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए। तो इस केस में आपका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, mx -2a माइनस a/m², ठीक है, ये भी अभी भी क्यूबिक है। जैसे इस केस में ये होता है, प्लस में माइनस रहता है, यहां पे भी इस वाले पैराबोला में ये होगा, तो आपको 4 लगभग याद करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन उल्टा, 4 या 2 याद रखिए,
लेकिन यहाँ पे माइनस में माइनस होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, यहाँ पे प्लस में माइनस होता है। तो पैराबोला, नॉर्मल का इक्वेशन इन अ पैराबोला आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा होता है। अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन हो गया, अब यहां से देखिए एल विद अ लाइन पासिंग थ्रू 0, माइनस अल्फा, एक लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गया, यही ना डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो इसका तो स्लोप 0 है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वैसे, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, तो उसका स्लोप 0 है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन का ड्रॉ कर रहे हैं जो इससे पास कर रहा है, तो ड्रॉ कर देते हैं बस। ये एक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला का एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक का नाम ए दे देते हैं, एक का नाम बी, और फिर क्या दिया हुआ है, आर डिनोट द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो आर तो पता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम तो हर पैराबोला के लिए 4a ही होता है, तो 4a लिख दिए। एस डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ए बी ये एक तरीके का कॉर्ड हो गया और पैराबोला, तो कॉर्ड और पैराबोला का इंटरसेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो चाहे तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जब वो एक कोनिक को इंटरसेक्ट करता है तो फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी लेट करके, फिर x मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पे जो ये कॉर्ड है या फिर लाइन है, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है ना, स्लोप तो 0 है, तो y इज इक्वल टू माइनस अल्फा ही हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है वो निकालना बहुत इजी हो गया, ये दोनों को बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा पुट करेंगे तो 4a अल्फा हो जाएगा, तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस भी आएगा और अंडर रूट ऑफ a अल्फा। तो ये आ जा रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, कॉमा माइनस अल्फा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बट ए बी का लेंथ निकालना है, तो इधर 2 रूट ए अल्फा, इधर भी 2 रूट ए अल्फा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 गुना ऑफ ये आ जा रहा है, ठीक है। यही लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप देख लीजिएगा। इस केस में सिंपल लाइन था तो निकल गया सिंपली। तो ये कितना हो गया, 4 यानी कि 16 ए अल्फा। इसका रेशियो दिया हुआ है आर बाय एस दिया हुआ है, इसी को एस बोल दिया, 1/16, तो ये आ रहा है 4a अपॉन 16a अल्फा इज इक्वल टू 1/16। ये कट गया, ए कट गया, तो अल्फा का वैल्यू 4 आ जा रहा है। लेकिन इसमें अल्फा नहीं पूछा है, 24a पूछा है, अल्फा पूछता तब तो मजा ही आ जाता, कुछ सॉल्व करने का खास जरूरत नहीं है। अब अल्फा कैसे निकाले, हम लोग एक चीज यूज नहीं की है, ये स्लोप वाला, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल का इक्वेशन तो लिख लिया, m इज इक्वल टू 1/√6 भी है, तो कैसे यूज करें, ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, नॉर्मल से ही तो पास कर रहा है, तो बस इसमें पुट कर देते हैं 0 का माइनस अल्फा, तो ये हो गया माइनस अल्फा, x तो 0 हो गया, 0 माइनस 2a माइनस ए, m स्क्वायर के जगह 1/√6 पुट करेंगे तो 6 ऊपर हो गया, तो 6 से हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 8a आ जा रहा है, बस हो गया काम। दिस इंप्लाइज a का तो वैल्यू पता ही था, अरे a का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 4 आया, तो अल्फा 4 इज इक्वल टू 8a, ये हो जा रहा है ना, अल्फा का वैल्यू कितना आया था 4 पुट कर दिए, तो a इज इक्वल टू हाफ हो जा रहा है, तो यहां से a का भी वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे 24 इंटू अल्फा का वैल्यू हाफ आया, तो ये कितना आ जा रहा है, 12 इज आवर आंसर। तो इसमें क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन था वो पैराबोला को इंटरसेक्ट किया, नॉर्मल का काम आया, ये इक्वेशन याद रखिए, नहीं तो फिर लंबा चौड़ा चल जाएगा, डिराइव करने जाएंगे तो 2 या 4 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये भी सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। और कितना क्वेश्चन है, ये अब आ जा रहा है इलिप्स में, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इलिप्स है और पैराबोला मिक्स है, तो जेई एडवांस वाला ऐसा करता है, 2 कोनिक को क्या कर सकता है, मिक्स कर सकता है, मिक्स कर दिया, और 2 कॉमन टेंजेंट है, तो 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट इलिप्स ऑन पैराबोला पे है, तो ये बना लेते, डायग्राम बना, इसका और इसका बनाना है, ठीक है। टचेस T1 टचेस P एंड E एट द पॉइंट्स,
टेंजेंस T1 टचेस P एंड E एट द पॉइंट। अच्छा, P एंड E मतलब पैराबोला और इलिप्स को डिनोट कर रहा है। P एंड E आर नॉट पॉइंट्स, E मतलब इलिप्स, P मतलब पैराबोला। तो बनाते हैं। इलिप्स आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल, y वाला बड़ा है, तो एक अच्छा सा बनाते हैं XY 6, ठीक है, मतलब रफ सही बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स होना चाहिए और पैराबोला आपका नॉर्मल वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। यही, हाँ यही है, बन गया। टेंजेंट बनाना है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट ये तो नॉर्मल है, ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन किए होंगे, ये नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉमन टेंजेंट आपको आना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो भी। तो कॉमन टेंजेंट दो बना रहे हैं, T1 P एंड D को A1 A2 पे टच कर रहा है, तो एक कॉमन टेंजेंट तो ऐसा बनना चाहिए, सॉरी, हाँ, तो कॉमन टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। सिमेट्री आप नोटिस करिए, सिमेट्री देखिए, मतलब दोनों कॉमन टेंजेंट सिमेट्रिक होगा। इस पे भी टेंजेंट होना चाहिए, अरे यार इसको सही से बनाना है, ठीक है। इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और यहीं से होगा ना, सिमेट्री है, एक्स एक्सिस से ही तो ये दोनों सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है इतना नीचे है, तो यहां भी सेम टेंजेंट, नीचे भी सेम टेंजेंट, तो सिमेट्री आप देखेंगे तो यहीं से टेंजेंट बनेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट यही आना चाहिए, नहीं तो आप डिराइव भी करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। तो एक को T1 नाम दे दिया, एक को T2, एक को T1 नाम दे दिया, एक को T2। T1 पैराबोला और इलिप्स को टच कर रहा है, T2 भी पैराबोला, सॉरी, पैराबोला एंड इलिप्स को टच कर रहा है। तो T1 को बोल दिया है A1 एंड A2, A1 A2, ठीक है। T1 जो है A1 A2 पे टच कर रहा है, फिर टेंजेंट T2 A4 एंड A3, इसको नाम दे दिया A4, इसका नाम दे दिया A3। ऑब्वियसली सिमेट्रिक होना चाहिए, ये और ये सिमेट्रिक होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आपका जाएगा, ठीक है। फिर क्या पूछ दिया, यहां तक खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो ये पूरा क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया। अगेन हर क्वेश्चन में पहले अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बन गया, सिमेट्री का यूज किए, तो यहां होना चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये तो अच्छा सा ट्रेपीजियम बन रहा है, अगर देखेंगे तो ट्रेपीजियम बन रहा है। तो अगर ये लेंथ और ये लेंथ पता चल जाएगा तो हो जाएगा पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, तो ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। टेंजेंट्स T1 एंड T2 मीट, ये देखिए दोनों ऑप्शन, हाँ एक्स एक्सिस को ही मीट करेगा, सिमेट्री से हम लोग सोच सकते हैं। बस इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x क्या होगा, -3,0 या -6,0। अच्छा, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया ना तो आप गेस कर सकते चाहे तो, ये कितना जाएगा, √6, ये क्या होगा -√6,0, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। ये 6 तो नहीं जाएगा ना, 6 तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, तो गेस करके हमारा ये आ सकता है कि हाँ -3,0 है। अगेन मल्टीपल करेक्ट है, तो आप एक भी सही करके छोड़ सकते हैं, लेकिन +1 ही मिलेगा, +1 ही मिलेगा। तो गेस तो सही लग रहा है कि हाँ -3 आना चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन निकालिए। तो कॉमन टेंजेंट कैसे लिखते हैं, पहला इलिप्स के लिए, इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² b², a² 6 है, m² प्लस आपका b² हो जाएगा, यानी कि 3। फिर इसके लिए आप लिखिए कॉमन टेंजेंट, इसके लिए कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, a का वैल्यू यहां पे कितना है 3/m। फिर क्या करते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है ये दोनों तो सेम है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, तभी आपका कॉमन टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर बोथ साइड्स कर देते हैं, तो 6m² प्लस 3 इज इक्वल टू 9m² हो गया। क्रॉस 3 से डिवाइड कर देते और क्रॉस मल्टीप्लाई भी, तो 2m⁴
प्लस एम स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। 3 से डिवाइड भी करती है, इसको टी मान सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे एम स्क्वायर को आप टी भी लेट कर सकते हैं तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कैन यू ऑब्जर्व, एक 1 रूट आ रहा है, 1 होना चाहिए, 1 पुट करे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या आता है, सी बाई ए, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, सी बाई ए कॉन्स्टेंट माइनस 3/2। ये क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, बहुत हैंडी रिजल्ट। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट सी बाई ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाता है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से आ जा रहा है एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एज सिंपल एज दैट, कॉमन टेंजेंट निकालने का यही प्रोसेस है। दोनों का याद रखिए, कांस्टेंट को सी वाले पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से पता भी चल रहा है कि हाँ, एक का 45 डिग्री आ रहा है, एक का -45 कह सकते हैं। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे तो x प्लस 3 आ जाएगा, एंड एक आ जाएगा y इज इक्वल टू -x माइनस 3। तो ये लेट करते हैं क्योंकि हम लोग को सिमेट्री, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है बेसिकली, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करिए, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहां से आप नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू आपका -3 हो जाएगा ना। यहां पे माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, हाँ नहीं, दोनों में -3 आ रहा है, ठीक है। यही y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया अपना, -3 आ गया। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, -3 होना चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक ही सही होता तो ये गेस हमारा सही था। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो निकालते हैं। तो उसके लिए हमें a1 a2 a3 a4 चाहिए होगा ना, तो ये टास्क करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं पता है, पैरामेट्रिक पॉइंट, और कोई खास चारा नहीं है, क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280, बट अभी पढ़े, अभी क्या पढ़े कि टी एम का वैल्यू पता है ना, एम का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो क्या होता है, m इज इक्वल टू 1/t होता है, m इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे ये वाला अगर पैराबोला है तो m इज इक्वल टू 1/t होता है टेंजेंट के लिए, तो m 1 है तो t भी 1 होगा, तो t का वैल्यू क्या आ जा रहा है, सिंस m इज इक्वल टू 1, तो यहां से t का वैल्यू भी क्या होगा 1, तो पॉइंट क्या आ जा रहा है, तो ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके नहीं करना, नहीं तो रात हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 आ गया डायरेक्ट रिलेशन से, तो a कॉमा 2a आ जा रहा है, a का वैल्यू आपका 3 है तो 3,6 आ गया। ये क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, 3,-6, एज इजी एज दैट। तो पॉइंट निकालना है तो सोचिए पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या सोचना है, पैरामेट्रिक पॉइंट। इसमें भी पैरामेट्रिक पॉइंट सोच सकते हैं क्योंकि थीटा नहीं पता है ना, इसका कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी पैरामीटर, अच्छा उस पे लाई करेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो इसका क्या होगा, a cos थीटा b sin थीटा, तो 6 √6 cos थीटा कॉमा √3 sin थीटा, यही होगा कोई भी पॉइंट। अब दिस शुड लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, तो यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो √6 cos थीटा इज इक्वल टू, नहीं √3 sin थीटा हो जाएगा ना, माय बैड, यहां पे y कोऑर्डिनेट पुट करना है ना, तो √3 sin थीटा इज इक्वल टू √6 cos थीटा प्लस 3, यहां से निकलेगा, यहां से कैसे निकल सकता है, इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर दे क्या, हाँ वही करना पड़ेगा, √3 कॉमन भी ले लेते हैं sin थीटा, नहीं फिर बराबर, कोफिशिएंट बराबर नहीं आ रहा है, कोफिशिएंट्स बराबर नहीं, तो इसमें क्यों उतना झमेला, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मत यूज करिए, ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है वर्क कर जाए, थोड़ा सा इक्वेशन थीटा में अच्छा इक्वेशन नहीं आ रहा, सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए ना, ये लाइन का इक्वेशन पता है, इलिप्स का पता है, यहां पे भी पैराबोला में कर सकते थे, यही पॉइंट आएगा। क्या काम करिए, इसको और इसको सॉल्व करिए, देखिए यही आ रहा है, यहां पे अगर 3 पुट करेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, -6,
तो एक और तरीका होता है, कर्व और लाइन को सॉल्व कर लीजिए, कर्व और लाइन को सॉल्व कर लीजिए। तो कर्व और लाइन को सॉल्व कर लीजिए। अगेन मैथ्स में बहुत सारा मेथड होता है, आंसर आना चाहिए और उतना लेंदी नहीं जाना चाहिए, तब वो मेथड सही है। तो पुट कर दे रहे एक्स स्क्वायर अपॉन 6, वाई के जगह एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर आ गया, सॉल्व हो जाना चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ओपन कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 6 ना, यहाँ पे 2 गया 6 गया, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइन प्लस 3 ये आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो मजा आ गया, ये तो बहुत ही मजा आ गया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि सही होगा। x इज इक्वल टू -1, फील भी आ रहा है, ठीक है। ये -√6 है, ये -1 हो सकता है। तो इसका क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट -1 आया, नेगेटिव साइड है भी, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, और इधर एक बार -1 -2, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। तो चारों ही पॉइंट मिल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं अब तो। ये लेंथ कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पे 6 ऊपर 6 नीचे 12। हाइट कितना हो गया, इधर 3 है इधर 1 है, तो हाइट कितना हो गया 4। तो बस हो गया। तो ये कैसे निकाल रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ बेसिस b1 प्लस b2 इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ इंटू b1 प्लस b2 कितना हो रहा है, 4 इंटू 4 प्लस 12, 4 प्लस 12, और यहां पे हाइट, हाइट कितना आ रहा है हमारा 3 आया, और इधर 1 आया, नहीं 3 ही आया ना, 3 और 1 आया तो 4 हो जा रहा है। तो यहां पे कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया 2, 16, ये तो कुछ भी नहीं आया, इसमें क्या गड़बड़ कर दिया, एनी मिस्टेक। यहां पे देखिए 6 3 था, अच्छा यहां पे ट्वाइस होगा ना, हम एलसीएम ही गड़बड़ कर दिए, महान हम भी, ये एलसीएम गड़बड़ लिए, यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये सिली मिस्टेक नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई यहां होगा। तो लेट मी जस्ट करेक्ट, 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आएगा, यहां पे गड़बड़ है, कोई नहीं, इसको जल्दी से सही कर लेते हैं। छोटा छोटा गलती होता है एडवांस के क्वेश्चन में, लेकिन आपको नहीं करना है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर, 18 प्लस 12x, या फिर तुरंत आइडेंटिफाई करना अपना गलती को और उसको सही करना। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, इसमें तो आंसर नहीं आया, कभी कभी देखिएगा ऑप्शन में टिक मार के आ जाएंगे, फिर एग्जाम के बाद पता चलेगा कि नेगेटिव हो गया। एक्स स्क्वायर, हाँ इसमें भी मजा आ गया हमको, 4x 3 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी मजा आ जा रहा है क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये बस गड़बड़ कर दिए, माय बैड। तो ये एक्चुअली में क्या आ रहा है -2, हाँ दिख भी रहा है, थोड़ा सा इधर ही ज्यादा करीब, 1 तो इधर हो जाता ना, तो वो डायग्राम वाइज भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। -2, -1, 1, तो ये हो गया आपका 2, ये कितना आ गया, तो लेट मी जस्ट करेक्ट, ये गड़बड़ आया, ये भी गड़बड़ आया, ये तो सही था। तो ये कितना हो गया, 1 ऊपर 1 नीचे यानी कि 2, 3 उधर 2 उधर यानी कि 5, तो 12, 2 और 5 पुट करना है, 2, 12 और 5, तो 4 नहीं पुट करना है, और यहाँ पे ये नहीं पुट करना है, तो 12 और 2 आया, और यहाँ पे 5 आया। अब शायद आ जा रहा है हाफ इंटू 14 इंटू 5, तो ये हो गया 7, हमारा आ जा रहा है 35, जो कि एक ऑप्शन में, यानी कि ये सही, यानी कि इसका ऑब्वियसली 2 ही सही होना चाहिए, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन। पैराबोला एंड इलिप्स मिक्स प्लस कॉमन टेंजेंट, और जो पॉइंट्स आया उससे एक शेप बना, उसका एरिया निकालना। ट्रायंगल भी पूछ सकता था, तो कोऑर्डिनेट पता है उससे निकाल सकते थे, यहाँ पे ज्योमेट्री से निकाल लिए, ठीक है। तो आज मैं आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इलिप्स का प्योर सवाल, ठीक है। तो देखते हैं, एक इलिप्स दिया हुआ है, एक पेज है ना, हाँ इलिप्स, ये अगेन हॉरिजॉन्टल इलिप्स है,
एस पी क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, ये ग्रेटर देन है मतलब ये पॉइंट अंदर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब, या एस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट अंदर है, नहीं पॉइंट अंदर है कि बाहर है, सॉरी पॉइंट बाहर है, लेस देन 0 का मतलब होता है अंदर, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन 0 है, तो वो बाहर है, बाहर रहेगा तभी ना दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 1 मीट्स, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पूरा करते हैं, एक इलिप्स है 9 4, तो ये हो गया 3,2, ठीक है, ये हो गया 3,0 0,2, इलिप्स का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, यही था ना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस, एस बाहर में लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 मीट्स द इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब ये तो रहा माइनर एक्सिस, तो जो पॉइंट होगा या टेंजेंट होगा वो तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना, एक टेंजेंट यहां पे मीट कर रहा है मतलब, अच्छा एक टेंजेंट तो ठीक है, एक टेंजेंट दिख गया, और एक टेंजेंट कैसा है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है ना, अदर मीट्स द इलिप्स एट पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अदर मीट्स द इलिप्स, अच्छा एक यहां पे मीट कर रहा है और एक यहां पे जा रहा है ना, हाँ, तो ऐसा कुछ ये पॉइंट पी है, एस एस नाम दिया हुआ है, पॉइंट का नाम एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, हाँ, तो ये एस हो गया, एस पी कॉमा क्यू है, ठीक है, इसके आगे क्या दिया हुआ है, हो गया मीट्स द इलिप्स एट पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये टी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ही, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स लेना है जिसका पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, तो इलिप्स का 4 वर्टेक्स होता है, तो इसमें पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट तो इसी का है ना, इसी को आर नाम दे दिया, लेट आर बी द वर्टेक्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ओ सेंटर ऑफ इलिप्स, तो यही होगा सेंटर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो ही गया लगभग। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ओ आर टी मतलब कौन सा ट्राइंगल सर, ये वाला ट्राइंगल के बारे में हमें कमेंट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 3/2, तो एक मन में तुरंत आए कि कोऑर्डिनेट, अगर तीनों का कोऑर्डिनेट पता है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, आर का पता है, टी का निकालना है, ओ का पता ही है, तो बस टी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले वो समझना है, और पी क्यू नहीं पता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ पी और क्यू ही पूछा है, पी और क्यू में ही पूछा है, इज करेक्ट, ये सिंगल करेक्ट है, ठीक है, +3 मार्क्स, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, कुछ एक ही वैल्यू है, पी और क्यू का निकालना है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, पहले तो यूज करते हैं टेंजेंट, तो इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है वो याद रहना चाहिए, अभी किए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 9m² प्लस बी स्क्वायर, यही है, तो इसका तो आ जाएगा, ये तो तुरंत आ जा रहा है, इसका निकाल लेते, ये 0,2 से पास कर रहा है, ऐसे दिख भी रहा है कि ये y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, नहीं फील नहीं हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, पुट करिए, y के जगह 2, x के जगह 0 प्लस माइनस 9m² प्लस 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे तो ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर ही हो गया, ये 9m² प्लस 4 हो गया, 4 4 कट के m इज इक्वल टू 0 आ गया, तो वही प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये स्लोप आना भी चाहिए 0, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये पॉइंट कहा, तो कुछ p का ओवर 2 होगा, तो q का तो 2 आ गया, q 2 होना चाहिए, यानी कि ये बहुत ही इजी केस था, ये और यही होना चाहिए, ठीक है, आपका 50-50 तो हो गया कि सी और डी रही होना चाहिए, तो ये तो बच्चा भी कोई देख लेगा कि 2 होना चाहिए, p कैसे निकाले, अब ये t, एक टेंजेंट तो ये आया, एक और टेंजेंट इससे पास किया, और ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है, टी से पास कर रहा है, तो टी पॉइंट को लेट कर लेते हैं, टी पॉइंट को लेट कर लेते हैं, तो पैरामेट्रिक पॉइंट से ही लेट करते हैं, तो टी पॉइंट को कैसे लेट करें, सिंस इस पे तो a cos थीटा, a यानी कि 3 हो गया ना, तो पॉइंट को लेट कर रहे 3 cos थीटा, एक ही वेरिएबल रहा लेट करने से, इस तरीके से लेट करते तो फायदा क्या हुआ, सिर्फ एक ही वेरिएबल है,
ये वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकलेगा पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका यूज करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ 1 1 1 x1 3 0 3 cos थीटा, या फिर 0 3 3 cos थीटा, ये हो गया तीनों का एक्स वन कोऑर्डिनेट। वाई वन कोऑर्डिनेट 0 0 0 0 और यहाँ पे 2 sin थीटा, तो 2 0 है, मजा आ जाएगा। ये दिया हुआ शायद 3/2 ना, 3/2 दिया हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, तीनों का कोऑर्डिनेट पता था, इसका नहीं पता था तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेट किया। तो ये हो जा रहा है, यहां से ओपन करना पड़ेगा, इसका साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो हाफ इंटू 2 sin थीटा इंटू ये 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, यहाँ पे मॉड भी रहना चाहिए उसे, 3/2। तो ये 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, दिस इंप्लाइज साइन थीटा आ रहा है, मॉड ऑफ 2 sin थीटा 1 आ रहा है, यानी कि साइन थीटा प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। तो इतना दिखना चाहिए, प्लस माइनस हाफ दोनों आपको रखना है। अब साइन थीटा प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ? सोचिए ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आना चाहिए ना, तो साइन थीटा माइनस हाफ होना चाहिए इस केस में, साइन थीटा माइनस हाफ होना चाहिए। तो साइन थीटा माइनस हाफ रखेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1/4 इसका स्क्वायर, तो 3 हो गया, √3, 4 का स्क्वायर √2, हाँ √3/2 ही आना चाहिए, जहां साइन थीटा आपका हाफ है वहां कॉस थीटा √3/2 होगा। तो इसके जगह पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 3 √3/2 कॉमा साइन थीटा का वैल्यू 2 इंटू माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया? -1। तो ये 3 √3/2 और -1 आ गया हमारा पॉइंट, ये -1 हो गया, और ठीक है -1 आ गया। तो अब क्या कर सकते, जैसे यहां पे कैसे निकाले इसका इक्वेशन, ये टेंजेंट को अज्यूम कि ऐसा ही होता है, फिर पॉइंट को पुट कर दिया 0,2। तो एक तो तरीका ये जो पॉइंट आया इसमें पुट करे और स्लोप निकाले, m का वैल्यू निकाले, फिर हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका होता है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं अपना t इज इक्वल टू 0 से, है कि नहीं? t इज इक्वल टू 0 याद है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सर पता है 3√3/2 और -1, तो t इज इक्वल टू 0 में क्या करते हैं? x(x1) हो जाएगा, y(y1)/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। x1 y1 क्या हो गया? यही x1 हो गया, यही y1 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया, पास करेगा p,2 से, p का वैल्यू भी आ जाएगा। तो x हाँ x तो रहने देंगे, x पहले लिख लेते हैं, x1 का वैल्यू लिखते हैं। x1 आपका 3√3/2 है, तो 3√3, 2 नीचे ही भेज देते हैं, 2 × 9। y1 का तो वैल्यू -1 है, तो ये हो गया। अब ये पास किससे कर रहा है? p,2 से, तो p,2 से पास करवा देते हैं। ये ध्यान देंगे तो ये 3 से गया, ये √3 से गया, तो p/2√3, x के जगह p पुट कर दिए, यहां पे y के जगह 2 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2/4 यानी कि -1/2। तो यहां से आ जा रहा है p/2√3, 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2, हाँ 1 + 1/2 3/2, तो p का वैल्यू कितना आ गया भैया? 3√3। दिस इज योर आंसर। तो q का वैल्यू आया 2, p का वैल्यू आया 3√3, यानी कि अपना क्या होना चाहिए? यानी कि 3√3, यानी कि ए ऑप्शन, इसमें तो 4√3, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन को टिक मार दीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और आंसर। तो आई होप चीजें समझ में आई, एक बार जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। ये था अगेन, इसमें t इज इक्वल टू 0 यूज किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, तो फॉर एनी कोनिक t इज इक्वल टू 0 से आपका क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट अगर पता है, नहीं तो स्लोप पता है, तो ये यूज करिएगा। तो इलिप्स और टेंजेंट का चीजें था, और कुछ खास इसमें नहीं था। एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो कोऑर्डिनेट से तो निकल ही गया। तो ये था 9वां क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन वाज दिस, इलिप्स और पैराबोला कॉम्बिनेशन, कॉमन टेंजेंट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन रहा था, सिमेट्री का भी यूज की।
पैराबोला और कॉर्ड, ये देख लीजिएगा, पैराबोला और कॉर्ड ये लेंथ पूछता है, तो और नॉर्मल का इक्वेशन आना चाहिए चारों पैराबोला के लिए। आ गया था इसका। इसमें क्या था भाई, अगेन ट्राइंगल वाला यूज हुआ, कोऑर्डिनेट निकला, नॉर्मल का इक्वेशन था। ये छूट गया क्या? ये तो वही था। फिर इसमें क्या था, पैराबोला है और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे, कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। फिर अगेन कुछ कुछ तो बन रहा था, स्लोप का यूज किए, डीवाई बाई डेक्स, ये रिलेशन आना चाहिए जो मैंने, हाँ ये रिलेशन टेंजेंट, मतलब एम और टी के बीच में रिलेशन इन केस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये रेडिकल एक्सिस का यूज मिड पॉइंट करके लैंग्वेज था। तो ऐसे करके करेगा, लगेगा टफ है, लेकिन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। तो प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, इलिप्स में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, P1 P2 B स्क्वायर करके, फिर डायरेक्टर सर्कल पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनता है, वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा इलिप्स का। ये एकदम बेसिक मेंस लेवल वाला क्वेश्चन, P इज इक्वल टू R करके आ गया, और बेसिक स्लोप M1 M2 -1 किए। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट भी था, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट का यूज था जो कि जनरली हम लोग स्किप कर देते, ये चैप्टर उतने अच्छे से नहीं पढ़ते, बट सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। एंड ये जो अच्छा खासा मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है, ये आपको एडवांस के लिए चाहिए। तो यही था फाइनल क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम।